और अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जारी की 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कमलनाथ छिंदवाड़ा से दिग्विजय सिंह के बेटे भाई को टिकट मिला। 230 विधानसभा सीटों में से 144 के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की पहली सूची। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 230 विधानसभा सीटों में से 144 के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि भाजपा ने काफी समय पहले प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद से ही कांग्रेस की सूची का इंतजार किया जा रहा था। वहीं कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। इस लिस्ट में 230 विधानसभा सीटों में से 144 के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ चेतन सिंह जुड़ गए हैं। चेतन, पहली सूची आ गई है कांग्रेस की, 144 नामों का ऐलान किया है। इंदौर की क्या स्थिति? संचिता, 144 सीटों का आज ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने उम्मीदवार बनाए थे, उम्मीदवार में बता दूं कि उम्मीदवार जिस तरीके से बनाए गए हैं वो सिटिंग एमएलए ही बनाए गए हैं। कई जगह पे वापस विश्वास जताया है कांग्रेस ने, कहीं भी चूक नहीं और कहीं भी ऐसी बात नहीं चाहती है कि जिस तरीके से 2018 के जो जिस तरीके से उभरी थी कांग्रेस और अपना परचम लहराया था, पर इस बार जिस तरह सिटी के एमएलए पर विश्वास जताया है और लगातार जिस तरह कांग्रेस के जो काफी उम्मीदवार थे उन्होंने आज उन्होंने देखा है कि आज खुशी की लहर है। आज पहले नवरात्रि का दिन है। लगातार बताया जा रहा था कि कहीं कोई सिटिंग एमएलए का टिकट कट जाएगा तो वो नाराज हो जाएगा, पर उसकी नाराजगी नहीं होगी, जिसके चलते सीधे तौर पर बता दूं पीसीसी चीफ कमलनाथ और पूर्व मंत्री ने सीधे तौर पर इस बार सिटिंग एमएलए को ही टिकट दिया है। बता दूं आगर की बात कर ले, विपिन वानखेड़े वहां से विधायक थे। दूसरी बात जीतू पटवारी या राव विधानसभा से मंत्री थे। बाला बच्चन पूर्व में गृह मंत्री थे। ऐसे तमाम दिग्गज है जिनको वापस सिटिंग एमएलए के तौर पर वापस टिकट दिया गया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक अपनी उम्मीदवारी प्रबल बनाई है, जिसके चलते बता दूं करीब यहाँ से जो 144 तमाम नाम जो है अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में दिख रहे हैं और कांग्रेस के जो उम्मीदवार है आज से और कहीं ना कहीं मैदान पकड़ लेंगे। जिस तरीके से लगातार वो चुनाव प्रचार तो कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं डर सता रहा था कि उनका टिकट नहीं काट दिया जाए, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं डर था जो आज साफ तौर पर मिट गया है। और कहीं ना बता दूं कई जगह पर आज खुशी की लहर है। 2 नंबर की बात कर ले, 2 नंबर में चिंटू चोकसे उनकी धर्मपत्नी को टिकट दिया गया है, वहां भी काफी खुशी की लहर है। इंदौर में बता दूं, इंदौर 1 में जो बड़ा नाम है संजय शुक्ला, उन्हें टिकट वापस दे दिया गया है। तो संजय शुक्ला और कद्दावर नेता है राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय के, इन दोनों में काफी कांटे की टक्कर रहेगी। तीसरी बात बता दूं जीतू पटवारी मधु वर्मा, इनके बीच भी कांटे की टक्कर रहेगी। तो तमाम जो दिग्गज है कांग्रेस के आज कहीं ना कहीं खुशी की लहर है। मालवा और निमाड़ में आज बता दूं नवरात्रि का पहला दिन है, माता जी से आशीर्वाद लेकर आज कहीं ना कहीं चुनाव का आगाज मध्य प्रदेश में विधानसभा के लिए कांग्रेस ने कर दिया गया है। और जिस तरीके से बता दूं कहीं जो टिकट जो होल्ड पर रखे गए, महू धार जो तमाम जगह है जहां कहीं ना कहीं कृषि का माहौल है और आपसी तालमेल बनाने की जरूरत है, तो ये तमाम जो सीटें उस पर लगातार मध्य प्रदेश के कई शहर थे जहां पर बता दूं महू में एक नजर थी कि किसे टिकट दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ कांग्रेस का कोई ऐसा दिग्गज नेता नहीं नजर आ रहा है। बीजेपी से कांग्रेस में आए रामकिशोर शुक्ला का नाम लोग जरूर ले रहे हैं, पर कांग्रेस ये तय करेगी कि किसे टिकट देना चाहिए। बदनावर की बात कर ले, भंवर सिंह शेखावत बड़ा नाम है जो बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए हैं, तो वहां भी बड़े बड़े होर्डिंग्स पोस्टर लगा दिए गए उनके पर। जिस तरीके से कांग्रेस कहीं भी मजबूती चाहती है, कहीं भी एक जरा सी चूक नहीं चाहती है, इस बार चाहती है कि कहीं भी अपना अगर एमएलए बनाया जैसे उम्मीदवार बनाया जाए तो वहां से वो जीत कर आए, और जीत कर आए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी और वापस अपना किला काबिज करेगी। तो इस तरीके से बता दूं 144 जो उम्मीदवारों के नाम तय है, जिस तरीके से करे गए हैं, तो कहीं भी चूक नहीं चाहेगी। कांग्रेस चाहती है कि हर जगह अपना उम्मीदवार जीत के आए। हो सकता है आगामी फिर दूसरी लिस्ट आएगी तो उस तरीके से आएगी जिस तरीके से बीजेपी ने अपने दिग्गज उतारे थे, तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इसको चाहती है कि अपने दिग्गज मैदान में उतारे और कहीं भी अपना नुकसान नहीं चाहेगी। तो इस बार सिटिंग एमएलए की प्रबल जो संभावना थी कि इन्हें टिकट मिलेगा, तो उन्हें टिकट दिया गया। कोई भी ऐसा एमएलए नहीं था जो इसका टिकट काटा है कांग्रेस ने, उनको याद है क्योंकि लेकिन चेतन जी अभी इंदौर की सभी सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, सिर्फ 1, 2, 4 पर ही उम्मीदवार उतारे हैं। अभी कुछ सीटों को होल्ड किया है इंदौर की। कई सीटों को होल्ड इसलिए किया गया है कि कहीं ना कहीं नाम को लेकर कहीं ना कहीं मंथन किया जा रहा है। जो वहां पे बता दूं एक अंतर सिंह दरबार महू से थे, उनको 3 बार कहीं ना कहीं एक गाइडलाइन किए जाए, लाइन बनाई जाती है कांग्रेस और बीजेपी में दोई में, तो कहीं गाइडलाइन क्रॉस नहीं हुई। तो तमाम जो नाम बता दूं धार से महू से कई ऐसी जगह है जहां पर लोगों की नजरें हैं
पर जिस तरीके से उम्मीदवारी की बात कर ले तो वही उम्मीदवार वही बनाया जाएगा जिसपे कांग्रेस विश्वास करेगी। और जनता का जो फीडबैक लिया गया था, करीब करीब 1 साल से कमलनाथ फीडबैक ले रहे थे जनता का भी और जनता का ओपिनियन, और वहां जाके लगातार अपना सर्वे करवा रहे थे कि किस तरीके से कौन उम्मीदवार यहाँ से दबंग तरीके से लड़ेगा और कांग्रेस की सीट बचाएगा। क्योंकि बता दूं, धार की बात कर ले, नीना वर्मा ने वहां काफी समय से काबिज हो चुकी है। महू की बात कर ले, यहाँ पूर्व में कैलाश विजयवर्गीय और दूसरा नाम था उषा ठाकुर, वहां वो काबिज कर चुकी थी बीजेपी को। तो अगर बीजेपी को हराना और कांग्रेस को वापस अपनी दबंगता दिखाना है तो वहां सोच समझ के निर्णय लेना पड़ेगा कांग्रेस को। इसके चलते काफी सीटें होल्ड पे रखी गई है। जी संजीता। चलिए चेतन, रोकना चाहूंगी आपको और अब सीधे रुक करेंगे राजनगर की ओर। हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर अवस्थी भी जुड़ गए फोन लाइन पर। समीर, विक्रम सिंह नाती पर भरोसा जताया कांग्रेस ने? बिल्कुल। मध्य प्रदेश 230 विधानसभा सीटों के लिए पहले ही भाजपा ने अपनी सूची जारी कर दी थी। आज जो है कांग्रेस के द्वारा भी 144 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। राजनगर में जो पूर्व प्रत्याशी भी रहे, वर्तमान में कांग्रेस से एमएलए भी हैं और उन्हीं को पार्टी ने भरोसा जताते हुए उन्हीं को टिकट उन्हीं काम पे किया हुआ है। मैं बताना चाहूंगा छतरपुर जिले की जो 6 विधानसभा सीट है, 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। छतरपुर से आलोक चतुर्वेदी, राजनगर से विक्रम सिंह नाती राजा, बिजावर से चरण सिंह यादव, बड़ा मलहरा से रामसिया भारती जो पूर्व में भी प्रत्याशी रही हैं, महाराजपुर से नीरज दीक्षित, चंदला से हरप्रसाद अनुरागी को जो है उम्मीदवार घोषित किया गया है। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए समीर। अब सीधे रुक करेंगे सबलगढ़ की ओर। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन परमार में जुड़ गए हैं। अमन, वहाँ की क्या स्थिति? कांग्रेस ने आज अपनी लिस्ट जारी की है 144 नामों की। सबलगढ़ में क्या स्थिति? देखिए, बिल्कुल सस्ता। मैं आपको बता दूं कि सबलगढ़ की जो वर्तमान में, क्योंकि जो विधायक बैजनाथ कुशवाहा वर्तमान में कांग्रेस के विधायक थे और इस बार भी उन्होंने पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है और लगातार बसपा से यहाँ से सोनी धाकड़ का टिकट फाइनल हुआ है। सभी को भाजपा से सरला रावत को यहाँ से मैदान में उतारा। निश्चित तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला इस बार रहने वाला है और लगातार ही देखिए संभावना भी जताई जा रही है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं बैजनाथ कुशवाहा, वो बिल्कुल मजबूत दावेदार माने जाते हैं, क्योंकि जो कांग्रेस की जो कुशवाहा समाज के यहाँ पे वोट बैंक भी बहुत है और निश्चित तौर पे इसी के हिसाब से जो भाजपा का जो रावत समाज का वोट बैंक है वो भी निश्चित तौर पे बहुत है। इसी के चलते अब कांग्रेस और बसपा और भाजपा इन तीनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे माना जाता है। निश्चित तौर पे अभी भी वर्तमान में जो स्थिति है, क्योंकि तीनों के ही टिकट फाइनल अभी हो चुके हैं, तीनों प्रत्याशी मैदान में है और अब तो जो देखने वाली बात यह होगी कि जनता किस पे भरोसा जताती है। संस्था, चलिए अमन, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो एमपी में कांग्रेस के 144 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो गई है। कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। 96 विधायकों में से 69 को टिकट मिला है। तो कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। कांतिलाल भूरिया की जगह उनके बेटे विक्रांत को टिकट दिया है। कटंगी विधायक टामलाल सहारे और गुनौर विधायक शिवदयाल बागरी के टिकट काटे गए हैं। उनकी जगह पूर्व सांसद बोध सिंह भगत को उम्मीदवार बनाया गया है। गोटेगांव से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का भी टिकट इस बार कांग्रेस ने काटा है। वहीं बात करें बुधनी विधानसभा सीट से, तो भाजपा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान के सामने विक्रम सिंह मस्ताल को टिकट मिला है। बुधनी के रहने वाले मस्ताल टीवी सीरियल एक्टर हैं। उन्होंने 2008 में रामायण सीरियल में काम किया। इंदौर 1 में कैलाश विजयवर्गीय के सामने कांग्रेस के संजय शुक्ला चुनावी मैदान में होंगे। कांग्रेस ने शिवपुरी जिले में बड़ा बदलाव किया। पिछोर से 5 बार के विधायक केपी सिंह को शिवपुरी से प्रत्याशी बनाया है, जबकि पिछोर सीट पर शैलेंद्र सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी यामीन मंसूरी जुड़ गए हैं सरदारपुर से। यामीन, सरदारपुर में क्या स्थिति? आज कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की है। जी संचिता, यहाँ पर प्रताप ग्रेवाल को कांग्रेस द्वारा प्रथम सूची में उम्मीदवार बनाया गया है यहाँ पर, और कार्यकर्ताओं में काफी खुशी की लहर है। लगातार 2008 से यहाँ प्रताप ग्रेवाल को कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशी बनाया जा रहा है। अच्छा, हालांकि 2013 में उनको एक 529 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद भी कांग्रेस 2013 के बाद 18 में उनको वापस उम्मीदवार बनाया और वापस 2023 में पुनः उनको प्रत्याशी बना रहे। कांग्रेस एक आदिवासी वोटों में अच्छा खासा और सामान्य वर्ग के प्रताप ग्रेवाल का एक अच्छा खासा वर्चस्व माना जाता है। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर? जी बिल्कुल, यहाँ पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। देखा जा रहा है सभी कार्यकर्ता आतिशबाजी कर काफी खुशियां मना रहे हैं यहाँ पर। चलिए अमीन, शुक्रिया जानकारी के लिए।
तो कांग्रेस ने आज 144 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। भोपाल की बात करें तो भोपाल में नरेला सीट पर भाजपा के विश्वास सारंग के सामने मनोज शुक्ला को प्रत्याशी बनाया है। मध्य सीट पर मौजूदा विधायक आरिफ मसूद को टिकट दिया गया है। बैरसिया में पिछला चुनाव हारी जयश्री हरि करण को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। खरगोन जिले की भगवानपुरा सीट से निर्दलीय विधायक केदार डाबर को कांग्रेस ने टिकट दिया। केदार ने पिछला चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस को समर्थन दिया था। इस सूची में 39 ओबीसी, एससी के 22 और एसटी के 30 कैंडिडेट शामिल हैं। और इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी उज्जैन से रेखा गोस्वामी भी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रेखा, आज कांग्रेस की सूची जारी हो गई है, उज्जैन में क्या स्थिति? संचिता जी, उज्जैन में 5 टिकट, उज्जैन जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें 5 टिकट कांग्रेस ने फाइनल कर दी, जिसमें 2 भी छोड़े हैं। उज्जैन उत्तर की हम बात करें तो माया राजेश त्रिवेदी को टिकट दिया गया है, जो वर्तमान में पार्षद है। घटिया की हम बात करें तो रामलाल मालवीय को दिया गया है, जो वर्तमान में विधायक है वहां के। और महिदपुर से दिनेश जैन बॉस को दिया गया है। पहली बार उनको टिकट दिया गया है क्योंकि इससे पहले उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हालांकि अब वो पूरा सपोर्ट कांग्रेस को कर रहे हैं, क्योंकि दिनेश जैन बॉस की महिदपुर में अच्छी खासी पैठ है। और तराना की बात करें तो तराना महेश वर्मा है, जो वर्तमान में विधायक है। और लास्ट में आते हैं दिलीप गुज्जर, जो वर्तमान में विधायक है, और वो भी कांग्रेस से उनको फाइनल टिकट मिला है। रेखा, जिस तरीके से आपने कहा कि 5 नामों का ऐलान किया, अभी 5 सीट, कुछ सीटों को होल्ड किया है, उनमें मंथन विचार जारी है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की, तो ये नाम जो कांग्रेस सामने लेकर आई है, बीजेपी के सामने कितने टक्कर वाले साबित होंगे? देखिए संचिता जी, जो नाम की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो 3 नाम तो ऐसे हैं जिसमें वर्तमान में वहां के विधायक हैं, क्योंकि ये खासा अपना वर्चस्व रखते हैं, जैसे घटिया हुआ, तराना और नागदा। ये तीनों विधानसभा जो यहाँ पर लगातार कांग्रेस अपना मतलब वर्चस्व कांग्रेस का अच्छा है, और कांग्रेस लगातार यहाँ से चुनाव जीतती आ रही है। हम बात करेंगे उज्जैन उत्तर की, क्योंकि पहली बार महिला कैंडिडेट को यहाँ पर टिकट मिला है अभी वर्तमान में। इससे पहले 2 बार अलग अलग कैंडिडेट को मिला था, लेकिन वो जो पारस जैन है यहाँ के कद्दावर नेता माने जाते हैं, तो उनके सामने फीके पड़ रहे हैं। तो हो सकता है कि इस बार महिला कैंडिडेट है माया राजेश त्रिवेदी, और अच्छा खासा वो वर्चस्व भी रखती है, और जो एरिया है उनका उत्तर विधानसभा, उसमें उनकी पहचान भी अच्छी खासी है। तो हो सकता है कि इस बार उनको बेनिफिट बिल्कुल मिले कांग्रेस को। और महिदपुर की बात करें तो दिनेश जैन जो बॉस है, उनका खुद का अपना वर्चस्व है, और अच्छी खासी उनकी विधानसभा क्षेत्र में अच्छी पहचान है। तो इस बार उनको ये मान के चलिए कि कांग्रेस को इस बार बेनिफिट मिल रहा है बिल्कुल। रेखा, आप कह रही हैं कि अभी उज्जैन की कुछ सीटों को होल्ड किया गया, तो क्या अभी फिलहाल सहमति नहीं बन पा रही है, या दूसरी सूची आने का इंतजार करना होगा? एक रीजन तो सहमति भी बोल सकते हैं, और दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि इंतजार, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों सीटें हैं, एक तो उज्जैन दक्षिण है, जिसमें मोहन यादव जी बीजेपी के कद्दावर नेता है जी, क्योंकि उनके आगे खड़े होने से पहले, मतलब जो कांग्रेस खड़ा कर रही है उससे पहले वो विचार मंथन कर रही है, क्योंकि यहाँ पे 5 से 6 कैंडिडेट ऐसे हैं, 4 से 5 ऐसे हैं जो अपने आप को प्रत्याशी अभी बता रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। अब कांग्रेस मंथन कर रही है इन विषयों पे, और जो एक है वो बेड़नगर विधानसभा सीट है। तो बेड़नगर में क्योंकि वर्तमान में जो है मुरली मोरवाल जी वहाँ के विधायक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मंथन चल रहा है इस इश्यू को लेकर भी, तो अभी उनका नाम फाइनल नहीं हुआ है। चलिए रेखा, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो 144 नामों में ओबीसी वर्ग के 39 प्रत्याशी शामिल हैं। पार्टी ने 65 टिकट 50 साल से कम उम्र के लोगों को दिए हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के 22 और अनुसूचित जनजाति वर्ग के 30 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। 19 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया है। 6 अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं को टिकट दिया गया है। 5 जैन और 1 मुस्लिम को भी टिकट मिला है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो उनके सामने कांग्रेस ने अवधेश को टिकट दिया है। दतिया में भाजपा के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के सामने अवधेश नायक को मैदान में उतारा है। अवधेश भाजपा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी रहे हैं। सिंधिया के साथ बीजेपी में गए और फिर वापस कांग्रेस में लौटे। बैजनाथ यादव को कोलारस से प्रत्याशी बनाया गया है। यहां भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट की उम्मीद थी। सुर्खी से परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के जनपद अध्यक्ष नीरज शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। नरियावली से कांग्रेस ने अपने पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी पर ही दाव लगाया है।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।